प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, अपना टॉपिक है बच्चों फ्रैक्शंस, जिसको हम भिन्न बोलते हैं। आज हम उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग दो वीडियो देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें आज हम पार्ट 1 में आपको फ्रैक्शंस के बारे में, हाफ क्या होता है, क्वार्टर क्या होता है और 3 क्वार्टर क्या होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे बच्चों आप सभी लोग जानते हो, भिन्न से भली भांति परिचित हो। आप अपनी भाषा में हाफ माने आधा, क्वार्टर माने चौथाई, 3 क्वार्टर माने पौना और 1 माने पूरा पूरा। कोई भी आकृति, जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये देखिए, ये आकृति है 1, पूरा होल जिसको बोलते हैं। उसका आधा भाग ले लीजिए। आपके घर में रोटी पकती है, रोटी को आधा हिस्सा मोड़ लीजिए, फोल्ड कर लीजिए, रोटी भी गोल होती है, उसका आधा भाग ले लीजिए तो उसको हाफ बोलते हैं। हाफ का हाफ ले लीजिए, इसको 1/4 बोलते हैं। और 4 टुकड़े करके उसमें से 3 टुकड़े ले लो, उसको 3 क्वार्टर बोलते हैं, माने 3/4 पढ़ते हैं। तो बच्चों जो पूरा पूरा भाग है उसे कई भागों में डिवाइड करना ही भिन्न होता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर व्हाट इज फ्रैक्शंस, भिन्न क्या है। फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल आर ए कलेक्शन। फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट्स इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल आर ए कलेक्शन। बच्चों कोई एक संपूर्ण भाग है, जैसे रोटी है, अगर 2 टुकड़े करो, एक को ज़्यादा मिलता है, एक को कम मिलता है, लोग कहते हैं तुम ज़्यादा ले लिए, मैं कम ले लिया। और जब बराबर बराबर उसके टुकड़े करते हो और आधा आधा लेते हो, पूड़ी है, पराठा है, रोटी है, आपके घर में सेब आता है, एप्पल है, कहते हैं ना ये भाग बड़ा हो गया, ये भाग छोटा हो गया। और अगर बराबर काटते तो लोग कहते हैं आधा आधा सबको मिल गया। तो अगर बराबर बराबर मिलता है तो इसका मतलब ठीक है। आप कोई भी कागज लेकर के देख सकते हैं, कोई कागज ले लो, उसको मोड़कर उसके 2 समान भाग करो, बीच में से उसको काट दो, तो उसके 2 भाग बराबर हो जाते हैं। 2 भाग उसके क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो मतलब आधा आधा भाग मिला। इसको देखिए हमने यहाँ पर दिखाया है, एक पूरा है, इसको वाटरमेलन है, इसको काट करके यहाँ से देखिए आधा आधा भाग किया गया है। आधा का मतलब कैसे लिखते हैं, पूरा का 2 भाग किया गया है। तो पूरा को ऊपर लिखते हैं, जितने भाग किए गए उसको नीचे लिखते हैं, तो इसको पढ़ते 1/2। 1/2। 1/2 का मतलब होता आधा। 1/2 का मतलब आधा। आधा आधा मिला के क्या होता है बच्चों, पूरा होता है। आधा आधा मिला के पूरा होता है। तो यहाँ भी देखिए आधा, ये ट्रायंगल है, इसका आधा भाग है, ये हाफ है। और ये देखिए स्क्वायर है, 4 भाग, रेक्टेंगल है, इसके 4 बराबर भाग किए गए हैं, एक भाग लिया गया है, 1/4 है। ये देखिए ये 7 भाग इसके किए हैं, 7 भाग में से एक भाग लिया गया है, तो 1/7 है। यहाँ पर इसके 16 भाग किए गए हैं, इक्वल पार्ट्स हैं, इक्वल भाग, तो एक भाग लिया गया है, तो 1/16 है। मतलब भिन्न क्या है बच्चों, आधा किसे कहते हैं, हाफ किसे कहते हैं। तो व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच ऑफ द पार्ट इज ए हाफ ऑफ दैट थिंग्स। ईच ऑफ द पार्ट ऑफ दैट थिंग, किसी भी वस्तु के 2 समान भाग करने पर उसके प्रत्येक भाग को उस वस्तु का आधा कहते हैं। किसी भी वस्तु के 2 समान भाग करने पर प्रत्येक भाग को उस वस्तु का क्या कहते हैं, आधा कहते हैं। Observe the pictures given below.
नीचे दिए चित्रों का निरीक्षण करो। ए होल गोवा है, माने अमरूद है, इसको देखो आधा किया गया है, ऐसा काट दिया गया है, इसको कहते हैं हाफ ए गोवा। एप्पल है, ए होल एप्पल है, इसको भी दो समान भागों में काट दिया गया, दोनों को आप जोड़ देंगे तो ऐसा ही एप्पल तैयार हो जाता है, हाफ एन एप्पल। ए होल केक है, केक को भी आधा काट दिया गया, हाफ ए केक। इक्वल पार्ट्स होना चाहिए बच्चों। ए होल वाटरमेलन है, इसके भी दो भाग कर दिए गए तो हाफ ए वाटरमेलन। हाफ ए वाटरमेलन माने पूरा अमरूद, आधा अमरूद, पूरा सेब, आधा सेब, पूरी केक, आधी केक, पूरा तरबूज और आधा तरबूज। आधा आधा मिलके बच्चों क्या होता है, एक होता है। आधा आधा मिलके क्या होता है, एक होता है। यहाँ है बच्चों फ्रैक्शंस में कि वाटरमेलन इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, सो ईच पार्ट इज 1/4। यहाँ पर देखिए 1/4 1/4, ये वाटरमेलन है, इसकी 4 भाग कर दिए गए, 4 भाग किए गए तो 1/4 1/4 1/4 1/4। अब ये चारों को आप जोड़ देंगे तो एक पूरा होता है। अब जब इसको एक लाइन खींचते हैं तो ये आधा होता है, माने 1/4 प्लस 1/4 करेंगे, 1/4 प्लस 1/4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/4। 2/4 इक्वल टू 1/2, 2/4 इक्वल टू 1/2, 1/2 मीन्स होता है हाफ, 1/2 मीन्स होता है हाफ। ये देखिए यहाँ पर 3 भाग लिया गया है, तो 3 parts ऑफ आउट ऑफ 4 आर लेफ्ट, सो 3/4 ऑफ द वाटरमेलन इज लेफ्ट। फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शंस, fractions also represents part of a set or collections. For example, there are total of 5 children. There are total of 5 children, और 3 out of 5 are girls, so the fraction of girls is 3/5, 3/5 लिखेंगे। यहाँ पर 2 out of 5 are boys, so the fractions of boys is 2/5, 2/5 माने अंश और हर के रूप में लिखेंगे, वह भिन्न कहलाता है। अंश और हर के रूप में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। लिखा है फ्रैक्शंस ऑफ ए कलेक्शन, फ्रैक्शंस आल्सो रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ ए सेट आर कलेक्शंस, पार्ट ऑफ सेट आर कलेक्शंस। कलर ए हाफ ऑफ ईच ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का आधा भाग तैयार करो। आधा भाग रंगना है बच्चों, ये देखिए आधा भाग, ये देखिए पूरा पूरा भाग है, चतुर्भुज जैसा है, आधा भाग रंग दो तो आधा भाग ये होता है, इसको रंगो आप। ये देखिए मैं इधर दिखा रहा हूँ, आधा भाग रंग के, ये वाला भाग यहाँ से यहाँ रंग, देखो मिटा देता हूँ। हाँ, अब रंगना चालू कीजिए। देखिए लाइन के इधर भाग तक रंगो। फिर गड़बड़ हो गया बच्चों, बाहर चला गया। आप रंग सकते हो आधा भाग। ये देखिए इधर का आधा भाग रंग दो, ये आधा हम क्रॉस कर दे रहे हैं, इसको आपको रंगना, आधा हो गया। ये सर्कल है, इसको भी क्रॉस कर दो, रंगो, आधा हो जाएगा, चाहे ऊपर का रंगो चाहे नीचे का रंगो। कलर हाफ ऑफ ईच ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो, आधा ही रंगना है। अब देखिए इसका आधा रंगना हुआ तो चाहे ऊपर का ये पूरा रंग दो, चाहे ये भी आधा है, इसको रंग दो, इस पार्ट को रंग दो और इस पार्ट को रंग दो, तो भी आधा हो जाएगा, बराबर। और चाहे इसको ऊपर का पूरा रंग दो तो भी आधा हो जाएगा, क्योंकि इसको फोल्ड करेंगे ना, इसके ऊपर ये पूरा बड़ा बैठ जाएगा। अब ये आधा है, इसको आधा रंगो। आपको एक्टिविटी है, सीखना है, पूरा इसको रंग देना है। अब फिर क्या करना है, हाफ रखना है। कलर है हाफ ऑफ ईच ऑफ द पर, हाफ है 1 2 3 4 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर इसको रंग दो, हाफ हो जाएगा। इस प्रकार से आप कलर कर सकते हैं बच्चों। हमने बता दिया है, आप कलर मारना, चाहे जिस साइड का रंगेंगे हाफ ही कहलाएगा। नीचे है ए लाइन हैज बीन ड्रॉन इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो, पुट ए टिक मार्क।
under the figures which get divided into two equal parts by that line। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में रेखाखंड खींचे गए हैं। उस रेखाखंड द्वारा जिन आकृतियों के दो समान भाग होते हैं उन आकृतियों के सामने सही का निशान लगाना है। ये देखिए चित्र, दो समान भाग होते हैं, इसके दो समान भाग हुए नहीं हुए, ये क्रॉस है, क्रॉस कर दो, कट कर दो। कट नहीं करेंगे तो भी ये भी तो क्या समान भाग हुआ है, आधा आधा हुआ है, नहीं हुआ है। ये त्रिभुज है, इसके देखो समान भाग हुआ है। ये वर्ग है, ये लाइन ड्रा है, इसके भी समान भाग हुआ है। ये भी देखिए हुआ है, नहीं हुआ है, एक और बड़ा एक और छोटा है, ये भी कट है। तो हाफ आप इस प्रकार से पहचान सकते हैं। When something is divided into two equal parts, each of the part is half of that thing। इसमें पहचानना था कौन सा हाफ है, उसके सामने सही का निशान लगाना था। तो ये हाफ हो गया। हाफ को रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 से। हाफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? 1/2 से। क्वार्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अब हाफ को माने 1 को हाफ किया तो हाफ हो गया 1/2। हाफ को हाफ करो, हाफ को क्या करो, हाफ करो तो क्या हो जाएगा, क्वार्टर हो जाएगा। ये देखिए, if fraction has two parts, the number on the top of the line is called the numerator। जो ऊपर का भाग होता है उसको अंश बोलते हैं, न्यूमिरेटर। इट टेल्स हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल आर कलेक्शन आर टेकन। द नंबर बिलो द लाइन इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। एक लाइन होती है, उसके ऊपर का भाग न्यूमिरेटर होता है, उसके नीचे का भाग डिनोमिनेटर होता है। ऊपर वाले भाग को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले भाग को जो डिनोमिनेटर उसको हम हर बोलते हैं। इट शोज द टोटल डिविजिबल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। द होल इनटू आर द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स व्हिच आर देयर इन ए कलेक्शन। देयर इन ए कलेक्शन। ये देखिए 1/2। न्यूमिरेटर टेल्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन। Numerator tells the number of equal parts taken। Denominator tells the total number of equal parts in a whole or collection। माने जितने उस वस्तु के जितने भाग किए गए हैं वो न्यूमिरेटर कहलाता है, सॉरी वो डिनोमिनेटर कहलाता है। माने जिस पार्ट के जितने समान भाग किए गए हैं वो डिनोमिनेटर कहलाता है, और जितने भाग उसमें से लिए जाते हैं उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, अंश बोलते हैं। 1/2 का मतलब होता है बच्चों कि किसी भी वस्तु के दो बराबर भाग किए गए हैं और उसमें से एक भाग लिया गया है, उसको हम 1/2 या हाफ पढ़ते हैं, या हिंदी में उसको हम आधा बोलते हैं। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? हम आधा बोलते हैं। क्वार्टर क्या है? हाफ का हाफ। ये देखिए क्वार्टर माने 1/4। ये देखिए ये पूरा फिगर था सर्कल, इसका आधा भाग ये होता है। अब आधे में से भी उसके आधे का आधा कर दिया गया, आधे का आधा कर दिया गया, उसमें से एक भाग लिया गया। मतलब इस सर्कल के कितने भाग किए गए? जैसे आपके घर में पूड़ी है, रोटी है, उसके 4 भाग बराबर करो, उसमें से एक भाग ले लो, उसको बोलते क्वार्टर। उसको क्या बोलते? क्वार्टर। यहाँ पर देखिए ये वर्ग है, इसके भी 4 बराबर भाग किए गए हैं, 4 बराबर भाग किए गए हैं, उसमें से एक भाग लिया गया है, इसको भी 1/4 करते हैं। ये भी रेक्टेंगल टाइप का है, इसके भी बराबर 4 भाग किए गए हैं, 1 भाग लिया गया है, इसको 1/4 करते हैं। ये देखिए रेक्टेंगल है, 4 बराबर भाग किए गए हैं, ये देखिए चारों समान भाग हैं। इन चारों को आपको जोड़ने से, इन चारों को जोड़ने से ये रेक्टेंगल प्राप्त होता है। ये क्वार्टर पार्ट है। क्वार्टर पार्ट का मतलब 1/4। क्वार्टर पार्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/4। When something is divided into 4 equal parts, when something is divided into 4 equal parts, each of the part is a quarter of that thing। Means किसी वस्तु के 4 समान भाग करने पर प्रत्येक भाग उसका पाव भाग होता है। किसी वस्तु के 4 समान भाग करने पर प्रत्येक भाग उसका पाव भाग होता है।
1/4 होता है। कितने समान भाग करेंगे इक्वल पार्ट्स बच्चों? 4। When something is divided into 4 equal parts, each of the part is quarter of that thing. Each of the parts in a quarter of that thing. Fractions on a number line. Fractions can be represented on a number line as shown below. इसको नंबर लाइन पे कैसे हम प्रेजेंट करते हैं? देखिए यहाँ से 0 है, ये पूरा है, इसको आधा कर दो, 2 बराबर समान भागों में बांट दिया, एक भाग उसमें से लिए लेगा 1/2, मतलब 1/2 इधर है, 1/2 इधर है। इसको हम गणित की भाषा में अगर एडिशन कहें बच्चों तो 1/2 प्लस 1/2 तो बराबर 1 आना चाहिए। यह डिनोमिनेटर सेम है तो बराबर इसको हम लिख सकते हैं 1 एडिशन हो जाएगा 2/2 और 2/2 मीन्स होता है बराबर 1। 2/2 मीन्स क्या होता है? बराबर 1। ऐसे यहाँ पर देखिए 3 भाग किए गए हैं, एक भाग 1/3 है इसका, ये 2/3 है, दोनों को आप जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, माने 1/3 प्लस 2/3, 1/3 प्लस 2/3, इसको हाफ है, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1, 1/3 प्लस 2/3 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसके 1/4 है, ये 2/4 है, ये 3/4 है, इक्वल टू क्या हो गया? 1 है, इक्वल टू क्या हो गया? 1। यहाँ पर भी है, इसे 5 बराबर भागों में बांटा गया है, 1/5, 2/5, 3/5 एंड 4/5 इक्वल टू 1। ए होल, ए हाफ एंड ए क्वार्टर, मतलब पूरा, आधा और पौना। पूरा, आधा और पौना, ये क्या होता है बच्चों? पूरा, आधा और पौना। ए होल, पूरा, आधा और क्वार्टर मतलब होता है चौथाई। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? चौथाई। 3 क्वार्टर होता है तब पौना उसको बोलते हैं बच्चों। ये देखिए ये 1 है, इसको 2 समान भागों में इधर से बांटा, इधर 2 समान भागों में अगर हम करते हैं इसको होता है 1/2, इसको क्या हो गया? 1/2। अब इसको भी कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांट दिया, मतलब इसको इस प्रकार से बांट दिया। इसका एक पार्ट जो आता है, इसका एक पार्ट जो आएगा बच्चों, ये 1/4 हुआ, यहाँ पर 1/4 इसका एक पार्ट, इसका एक पार्ट क्या हो गया? ये 1/4 कहलाएगा। इसको जोड़ोगे चारों को, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ चारों में से 3 भाग को कवर किया गया, ये देखिए 3 भाग को कवर किया गया, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 3/4, जिसको पौना बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? पौना। जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? पौना भाग बोलते हैं, माने ए होल, ए हाफ एंड ए क्वार्टर। आगे चलिए देखते हैं बच्चों। In each of the picture below, lines have been drawn to divide the figure into 4 parts. If a figure is divided into equal parts, put a tick. If not, put a cross. यहाँ पर टिक करेंगे, सही का निशान ऐसा, और जो बराबर नहीं है उसको क्रॉस, गुणे का निशान बनाएंगे। माने नीचे दिए गए चित्रों में खींचकर प्रत्येक चित्र के 4 भाग किए गए हैं, उनमें से समान भाग होने वाले चित्रों के नीचे सही का निशान बनाओ और जो सही नहीं है उसके नीचे क्रॉस का निशान बनाओ। देखिए इसके 4 समान तो भाग दिखते, बराबर 4 समान भाग किए गए हैं, तो इसके सामने क्या हो जाएगा? सही का निशान। इसके 4 समान भाग है क्या?
इसके 4 समान भाग नहीं हैं तो इसको क्रॉस का निशान। यहाँ पर भी 4 समान भाग नहीं है, यहाँ भी क्रॉस का निशान। इसके 4 समान भाग हैं तो यह सही का निशान। इसके भी नहीं है तो क्रॉस का निशान। इसके 4 समान भाग हैं, सही का निशान। इस सर्कल के भी 4 समान भाग हैं तो सही का निशान। ये इसके भी 4 समान भाग हैं तो क्या हो गया, इसको भी सही का निशान बनाना पड़ेगा। तो जो समान 4 भाग किए गए हैं वहां पर ट्रिक मार्क करना है, सही का मार्क, और जो बराबर नहीं है उसको क्या करना है, क्रॉस का निशान बनाना है। आगे हम आपको 3 क्वार्टर के बारे में बताएंगे, माने पौना भाग क्या होता है। कलर ए क्वार्टर पार्ट ऑफ ईच पिक्चर गिवन बिलो। क्वार्टर भाग इसका क्या करना है, कलर करना है। कलर ए क्वार्टर पार्ट ऑफ ईच पिक्चर बिलो। कलर ए क्वार्टर, क्वार्टर माने होता है चौथाई, चौथाई भाग। इसका देखिए 4 समान भाग इसमें किए गए हैं, इसका चौथाई भाग ए होगा 1/4। इसको आप कलर कर दो बच्चों, इसको आप क्या करो, इतना भाग कलर कर दो। आप तो आसानी से कलर कर सकते हैं, मैं भी आपको इतना कलर करके बता रहा हूँ। ये देखिए, एक कलर भर दो, कोई भी कलर भरो, लाल पीला नीला कुछ भी भरो। ये चौथाई भाग इसका हो गया। अब इसका चौथाई भाग क्या हो गया, ये बच्चों इस सर्कल है, इसका ए आधा हो गया, और ए इसका यहाँ से करेंगे तो ये क्या हो गया, चौथाई हो गया। अब इसका इतना भाग आप कलर करोगे तो चौथाई हो जाएगा। इसमें से कोई भी कहीं भी कलर करोगे चौथाई हो जाएगा। ये हो गया 1/4। अब यहाँ पर 1/4 4 भाग है, एक भाग इसका ये कलर कर दो तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 बराबर। आप अच्छे से कलर कर सकते हैं। ये भी देखा रेक्टेंगल है, ए इसका आधा भाग बना दिया गया, फिर इसका आधा हाफ किया गया। अब इसके 4 समान भाग हो गए। इधर का हम कलर कर देते हैं, किधर का भी आप कलर करो, किधर से कलर करो 1/4 हो जाएगा। 1/4 देखिए, 1/4 इधर दिखा गया है, 1/4 इधर भी प्रदर्शित करता है, 1/4 1/4 माने किसी भी वस्तु के कितने भाग किए गए हैं, 4 समान भाग किए गए बच्चों, और उन 4 समान भागों में से एक भाग लिया गया है, इसको बोलते हैं 1/4 या क्वार्टर, या क्या बोलते हैं उसको, क्वार्टर। यह भी देखिए, ये रेक्टेंगल है, इसको ए आधा कर दिया, इधर से आधा कर दिया। अब कितने भाग इसके हो जाए, और इधर है इसका आधा हो जाएगा। इसका क्वार्टर लगना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, माने 2 भाग इसको करो, क्वार्टर हो जाएगा। ये आधे का आधा करो, ये 2 खाना आएगा, 2 खाना आप इसको कलर कर देंगे, ये क्वार्टर का आ जाएगा। इसका भी देखिए, ये आधा किया गया है, इसका फिर आधा किया गया है, तो कोई भी एक पार्ट इसका ये कलर कर दो, ये क्वार्टर कहलाएगा। 4 समान भाग करके उसमें से एक भाग लेना होता है 1/4। क्या पढ़ेंगे उसको बच्चों, 1/4 क्वार्टर, या उसको पाव भी बोलते हैं, क्वार्टर, या उसको क्या कहते हैं, पाव। थ्री क्वार्टर मीन्स, ये देखिए 3 क्वार्टर है बच्चों, ये पूरा पूरा है, इसमें से क्वार्टर निकाल दो, ये क्वार्टर क्या करो, निकाल दो। ये जो भाग बचता है वो 3 क्वार्टर होता है। 3 क्वार्टर मीन्स 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। यहाँ प्लस का निशान अगर बनाए तो ये हो गया 1/4 और प्लस 1/4, माने 3 बार पाव पाव को जोड़ो। ये देखिए इसका पाव भाग है, ये भी इसका पाव भाग है, ये भी इसका पाव भाग है, ये तीनों मिलके 3/4 होते हैं, इसको बोलते हैं 3 क्वार्टर। ये देखिए, ये इसका क्वार्टर 3 क्वार्टर है, ब्लू कलर का। तो इफ ए होल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, if a whole is divided
into 4 equal parts and we take 3 of them. 3 of them. The part that we have taken is called 3 quarters. Means किसी भी वस्तु के 4 समान भाग कर लो, उसमें से 3 भाग लेने पर वह भाग पौन भाग होता है। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स इसके भी हुए हैं, 3 भाग ले लिया, इसके भी 4 इक्वल पार्ट्स हुए, 3 भाग ले लिया। तो जितने भी इक्वल पार्ट्स होते हैं वो डिनोमिनेटर होते हैं, जितना लिया जाता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको पढ़ते 3/4। ये देखिए 3/4 इसको पढ़ते, लाइन है, ये 3 को न्यूमरेटर, 4 को डिनोमिनेटर, जिसको बोलते हैं 3 क्वार्टर। ये देखिए कोई भी वस्तु है उसके समान भाग किए गए 4, उसमें से 3 भाग कलर कर दिया गया है, ले लिया गया है 3/4। यहाँ भी 3/4, यहाँ भी 4 मछलियाँ थी, उसमें से 3 मछलियों को कलर कर दिया गया है तो 3/4। ये दूरी है पूरी 1 थी तो इसके 1/4 1/4 1/4 यहाँ और यहाँ लिया गया तो ये भी 3/4 हो गया। माने 1/4 + 1/4 + 1/4 = 3/4। और 3/4 को क्या पढ़ते हैं हम? क्वार्टर पढ़ते हैं। 3/4 को क्या पढ़ते हैं? क्वार्टर। हाफ ए गोवा, जैसे पेरू है, आधा पेरू ले लो, फिर पाव पेरू ले लो, और क्या हो जाता है तब? वो पौना पेरू हो जाता है। आधा पेरू, ये देखो चित्र हम आपको दिखाएंगे, ये पूरा पेरू है, ये पूरा पेरू है, तो इसका आधा किया, आधा और ये पाव हो गया। आधा और पाव मिला करके, आधा और पाव मिला करके क्या हो गया? पौना हो गया। आधा पाव मिला के क्या हो गया बच्चों? पौना हो गया, जिसको 3 क्वार्टर बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? 3 क्वार्टर। Say whether the colored and the white parts of the figure below are a quarter, a half or 3 quarters। यहाँ पर बच्चों आप लोगों को ये बहुत सारी आकृतियां दी गई हैं, उसमें रंगीन भाग और रंगहीन भाग, पूरी आकृति का पाव, आधा, पौन में से कितना सा भाग है उसके नीचे दिए गए चेक्टों में लिखना है। ये देखिए, ये पहला करके दिखा है, कलर पार्ट कितना है इसका? पूरे का हाफ है तो हाफ लिख दिया, आधा। अब ये क्या है बच्चों? इसके कितने समान भाग किए गए? 4 भाग किए गए हैं, तो कलर्ड भाग कितना है? क्वार्टर है। कलर भाग कितना है? क्वार्टर है, माने पाव है। इसके कलर भाग कितने किए गए? आधा है, तो मीन्स इसको हाफ है। यहाँ पर 4 भाग कलर है तो माने 3 क्वार्टर्स कलर है। कलर भाग, कलर पार्ट हम लिख रहे हैं। यहाँ पर हाफ है, माने 4 भाग किए गए, 2 भाग कलर है। यहाँ पर 3 क्वार्टर्स है। अब यहाँ पर व्हाइट पार्ट कितने बच्चों उसको बताना आपको। हाफ है तो हाफ ही बचेगा। यहाँ पर क्वार्टर है तो 3 क्वार्टर आएगा। यहाँ पर हाफ है तो हाफ ही आएगा, हाफ हाफ मिलके 1 होता है। 3 क्वार्टर है तो यहाँ क्वार्टर आएगा, हाफ है तो यहाँ हाफ आएगा, 3 क्वार्टर है तो क्वार्टर आएगा, माने 3 क्वार्टर और 1 क्वार्टर। अब देखो ये हाफ और ये हाफ मिलके 1 हो जाएगा, 1 क्वार्टर और 3 क्वार्टर मिलके 1 हो जाएगा, और ये हाफ और हाफ मिलके 1 हो जाएगा, ये 3 क्वार्टर और क्वार्टर मिलके 1 हो जाएगा। 3/4 + 1/4 = 1। हाफ हाफ प्लस दोनों को करेंगे तो 1 हो जाएगा। 3 क्वार्टर प्लस क्वार्टर करोगे भी 1 हो जाएगा। तो कलर्ड पार्ट क्या है और व्हाइट पार्ट क्या है, ये हम लोगों ने देखा। तो हम लोग बच्चों क्या से बारे में सीख रहे थे? भिन्न के बारे में सीख रहे थे। किसके बारे में सीख रहे थे? भिन्न के बारे में। तो भिन्न में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? हाफ क्या होता है? एक पूरा भाग है, उसको 2 भागों में बांट दो, हाफ है। हाफ का हाफ कर दो, वो पाव होता है। और पाव को, 3 पाव को एक साथ आप मिला दो, देखो यहाँ पर 3 पाव को एक साथ मिला रहा, हाफ 1/4 हाफ हो गया, 2/4 = हाफ। और हाफ और पाव मिला दो, हाफ और पाव मिला दो तो क्या होता है? पौन होता है। हाफ और पाव को मिला देने पर क्या बच्चा होता है? पौन होता है। हम लोगों ने हाफ और क्वार्टर और 3 क्वार्टर के बारे में सीखा। तो बच्चों हम अगले वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं? हम आपको 3 क्वार्टर के बारे में, ए क्वार्टर, ए हाफ एंड 3 क्वार्टर ऑफ ए कलेक्शन यूजिंग हाफ, क्वार्टर, 3 क्वार्टर्स
सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना है। इस वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।